Assalamualaikum students. Today our object is determination of mass percentage of calcium carbonate in antacid tablet using back titration method. बैक टाइट्रेशन मेथड को हम इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहते हैं और जो नॉर्मल हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे होते हैं उसको हम डायरेक्ट टाइट्रेशन कर रहे होते हैं. व्हाट इज back titration method where the concentration of analyte is determined by reacting it with a known amount of excess reagent. ठीक है, इसके अंदर जो है एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट डालते हैं. अब जैसे इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे और उसको रिएक्ट करवाएंगे पहले HCl के साथ. जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो रिमेनिंग HCl बच जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कुछ HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट जो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट किया है उसने HCl के साथ. फिर जो रिमेनिंग HCl अमाउंट होगा जिसको हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, इस रिमेनिंग एक्सेस रिएजेंट इज देन ट्रीटेड विद अनदर सेकेंड रिएजेंट. ठीक है, ये जो रिमेनिंग HCl हमारे पास है एक्सेस रिएजेंट है उसको हम दूसरे रिएजेंट के साथ टाइट्रेट करवाएंगे और सेकेंड रिएजेंट हमारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाया. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि हमने लिमिटेड जो है उसमें प्रोडक्ट बनेगा. जितना हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे, जितना हम एनालाइट ऐड करेंगे उतना HCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा. उसके बाद जो है रिएक्शन लिमिट हो जाएगा. यहाँ पे देखिए, द रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन that limits the amount of product that can be formed, the reaction will stop when all the limiting reactant is consumed, right? तो जब limiting reactant जो है पूरा consume हो जाएगा तो reaction वहाँ पे stop हो जाएगा और जो remaining HCl है अब हम उसको react करवाएंगे second reagent के साथ जिसको हम कहते हैं excess reagent. The reactant in a chemical reaction that remains when a reaction stops when the limiting reactant is completely कंज्यूम. ठीक है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया और जो हमारे पास एक्सेस रिएजेंट बच गया उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट कहेंगे. द एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स बिकॉज देयर इज नथिंग विथ विच इट कैन रिएक्ट, राइट. अच्छा, द सेकेंड टाइट्रेशन रिजल्ट शो हाउ मच ऑफ द एक्सेस रिएजेंट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट टाइट्रेशन, thus allowing the original analyte concentration to be calculated. A back titration may also be called an indirect titration. ठीक है, सेकेंड टाइट्रेशन से हमें क्या होगा, जो हम HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करवाएंगे उससे हमें ये पता चलेगा कितना एक्सेस रिएजेंट जो है रह गया था और उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया. उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम माइनस कर देंगे क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन तो हमें नोन है. जब हम अनरिएक्टेड HCl को माइनस करेंगे रिएक्टेड HCl से तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट आ जाएगा. ठीक, जो एप्लीकेशंस ऑफ द बैक टाइट्रेशन इज टिपिकली अप्लाइड इन टाइट्रेशन व्हेन द एसिड बेस इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट. कैल्शियम कार्बोनेट को क्योंकि इनसॉल्युबल है तो इस वजह से हम बैक टाइट्रेशन यूज़ करते हैं. दूसरा रीज़न ये है कि रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो जो रिएक्शन बहुत स्लोली हो रहे होते हैं उनमें हम बैक टाइट्रेशन को यूज़ कर रहे होते हैं. when titration endpoint would be hard to discern when the reaction occurs very slowly. Back titrations are applied more generally when the endpoint is easier to see than a normal titration which applies to some precipitation reaction. ये हमने बहुत ही थ्योरी लिमिटेड की है क्योंकि आप लोग ये चीज़ थ्योरी में कर रहे हो तो इन डिटेल आप वहाँ से करेंगे. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ. First we will load the antacid tablet and then we'll grind into fine particles with the help of mortar and pestle. After grinding these antacid, we will transfer it into a volumetric flask of about 250 ml. Make sure all the grinded particles, fine particles, are transferred in a volumetric flask. After that, इसके अंदर हम 0.2 मोलर HCl ऐड करेंगे of about 50 ml.
अब इसके अंदर देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। हीट करेंगे सोल्यूशन को फॉर 5 मिनट्स ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी बन रहा है वो प्रॉपरली रिलीज़ हो जाए। अब जो है इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो टाइट्रेट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से HCl को, ताकि जो रिमेनिंग HCl है वो रिएक्ट हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। Fill the burette with 0.2 molar sodium hydroxide. Now we will titrate it with the remaining amount of HCl. अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब हम कॉनिकल फ्लास्क में HCl ऐड कर लिया था और कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड के डालने के बाद, तो उसके अंदर हमने इंडिकेटर भी ऐड किया था फिनोप्थिलीन। अब फिनोप्थिलीन की प्रेजेंस की वजह से लाइट पिंक कलर अपेयर होगा। ये देखिए लाइट पिंक कलर अपेयर हो गया। नाउ वी विल नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट। Now we have to calculate the number of moles of unreacted HCl, moles of calcium carbonate and mass percentage of calcium carbonate. Unreacted HCl हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पता चलेगा तो सेम नंबर ऑफ मोल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे। कैसे, इक्वेशन को देखें, इक्वल मोल्स जो है रिएक्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ HCl है तो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बना रहा है। लेकिन जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ HCl एडेड। नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ की थी वो थी 0.25। 50 ml वॉल्यूम लिया था, डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लीटर्स में चाहिए और हमने 50 मिलीलीटर लिया, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया तो हमारे पास आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.0125। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया 0.0125 मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड HCl। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम मोल्स रिएक्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इक्विमोलर है। तो ब्यूरेट रीडिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले हम देखेंगे कि क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ब्यूरेट रीडिंग हम कंसीडर कर लेते हैं 20 ml। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी 0.2, राइट। ब्यूरेट रीडिंग जो हमने कंसीडर की है इट्स 20। इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर इज 0.004 मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड HCl। अब now we have to find out the how many moles of HCl reacts with calcium carbonate। सिंपली टोटल मोल्स ऑफ जो रिएक्टेड HCl है वो 0.0125 है, उसको हम माइनस करेंगे मोल्स ऑफ अनरिएक्टेड HCl से जो कि हमारे पास 0.004 है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो हमारे पास मोल्स ऑफ HCl होगा जो रिएक्ट किया है विद कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे हम। आंसर इज 0.0085 moles of HCl reacts with calcium carbonate. Now 2 moles of HCl reacts with 1 mole of calcium carbonate। ठीक है, तो 1 mole of HCl will react with half mole of calcium carbonate। तो जो हमारे पास मोल्स आया 0.0085 मोल्स, इसका हाफ रिएक्ट कर रहा है विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो सिंपली हम 0.0085 मोल्स को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड आउट हो जाए। आंसर इज 0.00425।
right? Now we have to calculate with the help of moles. Now we can calculate the mass of percentage of calcium carbonate. Mass of calcium carbonate is equals to number of moles of calcium carbonate into molecular weight. Molecular weight of calcium carbonate is 100.1 and number of moles of calcium carbonate which we have calculated is 0.00425. Simply we will multiply both the values and we will get the mass of calcium carbonate. Answer is 425. Sorry, answer is 0.425. 425 gram some calculated mass of calcium carbonate. Now with the help of mass of calcium carbonate we will find out the mass percentage of calcium carbonate. The answer is 21.27%. Simply we have now we have obtained the mass percentage of calcium carbonate. मास परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 21.27. रिजल्ट में भी यही लिखेंगे द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एंड एसिड टैबलेट इज फाउंड टू बी 21.27%. यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं ये हमने जस्ट समझने के लिए पुट किए हैं. ये वैल्यूज़ नहीं है कि कंसीडर किया जाए कि ये यही होंगी. ठीक है, ब्यूरेट रीडिंग भी हमने जस्ट कंसीडर करके लिखा है कि ये है ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन समझ आ जाए.